नमस्कार, द फ्री वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। दोस्तों, श्रीलंका में आई आर्थिक तंगी के क्या कारण हैं? चलिए इसको 5 बिंदुवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है श्रीलंका में आई आर्थिक तंगी का, वो है वहाँ पे जिस तरीके से सेकेंड वेव का कोविड का प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं किया गया था। जो राजपक्षे सरकार है उसने कोविड का प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं किया और वहाँ के जीडीपी में, वहाँ के सकल घरेलू उत्पाद में 12% जो टूरिज्म सेक्टर का योगदान होता है, कोविड का अच्छे प्रबंधन नहीं होने की वजह से टूरिज्म सेक्टर खराब हो गया और टूरिज्म सेक्टर खराब होने की वजह से जिस तरीके से वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब होती चली गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, राजपक्षे सरकार ने जो कोविड के प्रबंधन नहीं होने के बावजूद भी जब पूरी अर्थव्यवस्था खराब थी, उस वक्त 29 अप्रैल 2021 को एक डिसीजन लिया राजपक्षे सरकार ने। उन्होंने क्या कहा, पूरे देश में जो रासायनिक उर्वरक है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, उसके आयात पे बैन लगा दिया, उसके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया राजपक्षे सरकार ने। उससे हुआ क्या, जो 84% जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका योगदान है जीडीपी में, और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतना बड़ा जो फैसला लिया गया राजपक्षे सरकार के द्वारा, वो भी कुछ राय मशुरा लिए हुए। इसके लिए उर्वरक सेक्टर, जो रासायनिक उर्वरक था, उसके आयात पे बैन लगाया गया। इससे पूरी अर्थव्यवस्था खराब होती चली गई। जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स होने की, वो है वहाँ का फॉरेन रिजर्व कम होना। जो विदेशी मुद्रा कोष है उसमें कमी आना। जो फॉरेन रिजर्व था 2019 से पहले, राजपक्षे सरकार जब सत्ता में आई थी 2019 में, उससे पहले श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा कोष था उसमें जो कमी देखी गई है। पहले था $8 बिलियन, वो अब घट के हो गया 1.3 बिलियन US डॉलर पे पहुंच गया है। तो विदेशी मुद्रा में कमी आना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जो चौथा कारण है फॉरेन डेप्थ, जो एक्सटर्नल डेप्थ श्रीलंका पे इतना ज़्यादा है, आप आश्चर्य करेंगे इस बात को जानकर कि कैसे वहाँ के जीडीपी में 110% कर्ज है। श्रीलंका के जीडीपी पे 110% कर्ज है श्रीलंका के जीडीपी पे। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, 2-3 साल पहले जब श्रीलंका पे इतना कर्ज हो गया, चीन ने उसका एक हम्बनटोटा पोर्ट उनसे फिर उधार पे देना पड़ा श्रीलंका को। 99 साल के लीज पे देना पड़ा। चीन से उन्होंने कर्ज लिया था, श्रीलंका ने $1.5 बिलियन। उसका कर्ज न चुकाने के एवज में उसको अपना एक हम्बनटोटा पोर्ट को देना पड़ा चीन को। तो कहीं ना कहीं उस पर अभी श्रीलंका पे अगर होल ओवर कर्ज की बात करें तो फॉरेन जो डेप्थ है, एक्सटर्नल डेप्थ, $57 बिलियन US का फॉरेन डेप्थ है, विदेशी कर्ज है श्रीलंका का अभी। तो इसके कारण भी एक जो पाँचवा और महत्वपूर्ण कारण जो एक और है श्रीलंका के इकोनॉमिक कोलैप्स होने का, रूस यूक्रेन युद्ध का। रूस यूक्रेन जो युद्ध है उसके कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होती चली गई और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इसलिए भी खराब है, वहाँ की स्थिति ऑलरेडी जिस तरीके से पिछले साल अप्रैल से ही खराब होती जा रही थी और पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का जो प्राइस था वो हाइक होते जा रही थी। लेकिन उसके बाद जो श्रीलंका की कच्चे तेल का आयात नहीं होने की वजह से वहाँ पे फ्यूल की प्राइस लगभग $400 पर लीटर बिक रही है, डीजल और पेट्रोल श्रीलंका में। कैमरामैन शिवम के साथ मनीष कुमार, LPU, फगवाड़ा, पंजाब।